कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में एक दहशत का माहौल बना रखा है। इसके पीछे पहले ये कहा गया कि अमेरिका की साजिश है। अगर ये काम बहुत पहले किया जाता तो ये नौबत नहीं आती कि हम पूरे तौर पर लॉकडाउन का सहारा लेकर इससे बच सके। लेकिन ये बात 12 फरवरी की है और 19 फरवरी को हमारे प्रधानमंत्री लिट्टी और चोखा खा करके उसका मजा ले रहे थे। सरकार ने पहले ट्रेनें बंद कर दी, उसके बाद लॉकडाउन किया। नमाज पढ़ते हुए या मस्जिद के अंदर कोरोना नहीं आ सकता, या इबादत करते हुए कोरोना नहीं आ सकता। कहा जाता है निम मुल्ला खतरे ईमान, निम हकीम खतरे जान। तो इस वक्त मुल्ला हकीम का काम कर रहा है और हकीम मुल्लागिरी कर रहा है। ये दोनों मिल्लत के लिए, इंसानियत के लिए बहुत मुज़िर है। दवा का इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद ये तवक्कुल करें कि असल हम दवा जो कर रहे हैं ये सबब है, असल शफा देने वाला अल्लाह, ये तवक्कुल है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आपका अल-एहसान मीडिया में इस्तक़बाल है। आज हम कोरोना वायरस के ताल्लुक़ से बात करेंगे, उसके समाजी और मजहबी पहलू पर। हमारे साथ इस वक्त इस बहस में कई लोग शामिल हो रहे हैं और दिल्ली से वतन समाचार के एडिटर जनाब अहमद साहब और माहनामा खिज़र्राह इलाहाबाद के एडिटर मौलाना जहांगीर साहब, जामिया आरिफिया इलाहाबाद के उस्ताद मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हरी साहब, और हमारे साथ शामिल हैं मौलाना मुजीबुर्रहमान अलीमी साहब जो जामिया आरिफिया के एक ज़िम्मेदार फ़र्द हैं। हज़रात, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में एक दहशत का माहौल बना रखा है और इसके हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें और मुख्तलिफ़ बातें सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ़ अंदेशे और मुख्तलिफ़ ख़दशात सामने आ रही हैं, और ख़ास तौर पर मजहबी हलक़े में भी बड़ी अफरा तफरी का माहौल है। जितनी ज़बानें उतनी बातें। आज हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम ख़दशात और तमाम बातों के बीच एक मुतदिल और मुनासिब राय तक पहुँचें, और इसमें हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो आपका ताउन करेंगे। हम गुफ्तगू शुरू करते हैं। सबसे पहले जनाब अहमद साहब जो वतन समाचार के एडिटर हैं, मैं अहमद साहब से सवाल करूंगा कि अहमद साहब ये बताएं कि आज भी जो पूरी दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है हमारे सामने है, इसके बावजूद एक कंस्पेरेसी और साजिश की जो एक थ्योरी पेश की जा रही है, इस थ्योरी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वाकई इस मसले में कोरोना वायरस के पीछे, इसकी बड़ी ख़बर के पीछे क्या साजिश की कोई थ्योरी, कोई नज़रिया काम कर रहा है? आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, जहाँ तक सवाल कोरोना वायरस का है तो इसके पीछे पहले ये कहा गया कि अमेरिका की साजिश है। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं और अमेरिका की पूरी मिशनरी एक तरह से फेल साबित हो रही है इसके आगे। तो ये कहना कि ये कोई साजिश है, मैं समझता हूँ ये वक्त कब लग वक्त बात होगी। बेहतर ये होगा कि हम लोग बजाय इसके कि जो ये बीमारी है इसका इलाज तलाश करें, जो सरकारें, दुनिया भर की जो सरकारें हैं जो गाइडलाइन दे रही हैं, WHO जो गाइडलाइन दे रहा है उसको फॉलो करें। ये साजिश में पड़ने या साजिश के जांच पड़ताल का वक्त नहीं है, क्योंकि जो लोग साजिश कर रहे हैं या साजिश नहीं कर रहे हैं उन लोगों को इसका अपने आप हिसाब किताब हो जाएगा। ये वक्त हर चीज़, वक्त आज डिजिटल दुनिया है, हर चीज़ का हिसाब अपने आप हो जाता है। तो इतना हम लोगों को परेशान होने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और कोरोना को जितना महामारी के तौर पे पेश किया जा रहा है वो इतना बड़ा और इतना भयावह भी नहीं है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सरकारों की गाइडलाइन माने, अपने आप को ख्याल रखें। जो सरकारें गाइडलाइन दे रही हैं, क्वारंटाइन का जो कंसेप्ट है उसको माने। मैं समझता हूँ ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। मौलाना जहांगीर साहब, आप इस मसले में क्या कहते हैं? वाकई आलमी सतह पर एक खौफ और दहशत का माहौल बना हुआ है, और जैसा कि अहमद साहब ने कहा कि ये किसी की जानिब से कोई ऐसी वबा फैलाई नहीं गई है। कुछ हद तक इत्तफाक किया जा सकता है, लेकिन पूरे तौर पर इससे मुत्तफिक होना ज़रा सा मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान जब कोई चीज़ वायरस के तौर पर छोड़ता है या किसी को तबाह करना चाहता है, परेशान करना चाहता है, तो खुद बखुद उसकी चपेट में वो भी आता है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो मुमकिन हो कि कुछ ऐसी ताकतें हों जो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेने के लिए कुछ कोशिशें कर रही हैं, और हो सकता है उनका एक तरीका ये भी हो। ये और बात है कि अपनी जाल में वो खुद फंस गए हैं, ये अलग नज़रिया है। उसके अलावा इन तमाम बातों से अलग हटकर भी जो भी हो, चाहे ये कुदरती बीमारी हो, चाहे किसी जानिब से फैलाई गई बीमारी हो, इससे कतई नज़र जो वाकई गाइडलाइन है, जो इस वक्त सबसे बड़ी चीज़, ज़रूरी चीज़ क्या है कि इस बीमारी से हम कैसे बचें और क्या तरीक़े तदाबीर हो सकते हैं,
उसको अपनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हर मुल्क अपने सतह पर इससे बचने की जो तरीक़े बता रहे हैं, जो राय दे रहे हैं, उस पर हमें आवाम को और ख़वास को सबको अमल करना है। जैसे वो घरों में जो बंद करने की बात हो रही है तो घरों में बंद रहें, पब्लिक प्लेस पे ना जाएं, और खांसी अगर हो रही है तो फ़ौरन ट्रीटमेंट कराएं, अपना दवाओं का इस्तेमाल करें। इसमें सुस्ती और कोताही नहीं होनी है। दूसरी बात यह है कि अपने आजू बाजू में नज़र रखना है। मैं मौलाना मुजीब साहब से जानना चाहूँगा कि इस पर एक सवाल ये आ रहा है कि बीमारियाँ तो इसके अलावा भी बहुत सारी हैं और बहुत सारे वबाई अमराज हैं, मलेरिया है, इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं जिसमें कोरोना से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद कोरोना की न्यूज़ को ज़्यादा शो ऑफ करना, इसको ज़्यादा हाईलाइट करना, लोग इसकी वजह से चिंतित हैं और लोग इसकी वजह से शक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिलाशुबा बीमारियां हर दौर में आई हैं और कोरोना से बड़ी बड़ी बीमारियां पहले भी आ चुकी हैं और लोग काफ़ी तादाद में पहले भी मर चुके हैं। लेकिन ये बीमारी ऐसी है जिसके बारे में मुसलसल ये ख़बर आ रही है कि ये एक दूसरे से मुताद्दी हो रही है, यानी एक दूसरे से ये बीमारी बढ़ रही है तेज़ी के साथ। जिन मुल्कों को अंदाज़ा नहीं था कि हमारे मुल्क में भी ये बीमारी आएगी, उन मुल्कों में भी ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ गई है और काफ़ी लोग परेशान हैं। बीच में ये न्यूज़ आई थी कि चाइना ने अमेरिका पे और अमेरिका ने चाइना पे इल्ज़ाम लगाया कि ये तुम्हारी साजिश है। इसके बावजूद दोनों मुल्क परेशान हैं। चाइना तो अपनी परेशानी से काफ़ी हद तक के निकल चुका है, लेकिन फ़िलहाल अमेरिका अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके अलावा दीगर बहुत सारे ममालिक परेशान हैं। इंडिया भी उसके लिए बहुत सारे तदाबीर अपना रहे हैं। तो ये मौजूदा जो सूरत हाल है, इसमें पूरी दुनिया को मिल करके ये मौजूदा बीमारी से, मौजूदा बला से बचने की हर मुमकिन तदबीर करनी चाहिए और इसमें तमाम मजहबी लोगों को भी पेश आना चाहिए। गवर्नमेंट के साथ खड़े होकर के इस बीमारी से निपटने के लिए तदाबीर अपनाने चाहिए। मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा ज़री साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये इतना बड़ा तूफ़ान, इतना बड़ा मर्ज़ हमारे सामने है और जिससे पूरी दुनिया में दहशत का एक माहौल बना हुआ है, ये दहशत का जितना बड़ा माहौल है, क्या हमारे मुल्की और आलमी इदारे उसके लिए तैयारी भी उसी पैमाने पे कर रहे हैं, या दहशत तो ज़्यादा पैदा की जा रही है और उसके बिलमुकाबिल तैयारियां जो है उससे निपटने के लिए तैयारियां कम की जा रही हैं? आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल सही बात है कि दहशत ज़्यादा फैलाया जा रहा है और तैयारियां उसकी नहीं की गई हैं, बल्कि जिन मुल्कों के पास तैयारियां थीं, ख़ास तौर से इटली और अमेरिका, वो लोग बहुत ज़्यादा इत्मीनान के साथ रहे और मीडिया में बने रहे अपने आप को, और मीडिया के सामने इसकी दहशत को लोगों के दरमियान फैलाते रहे। लेकिन ख़ुद अपने मुल्क शहरियों की हिफाजत के लिए उन लोगों ने कोई बहुत बड़ा और ठोस कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से कहते हैं उनके मुल्कों में भी तबाही का सिलसिला बहुत धरास हुआ। आप ख़ुद हिंदुस्तान को देख लीजिए कि हिंदुस्तान में जो तलबा चाइना में पढ़ रहे थे वो तो फरवरी के शुरू में या वस्त में आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं आलमी फ़्लाइट्स हैं उनको रोका नहीं गया और ना ही मुकम्मल हर बैनुल-अक़वामी यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्कैनिंग पूरी तौर पे की गई। अगर ये काम बहुत पहले किया जाता तो ये नौबत नहीं आती कि हम पूरे तौर पर लॉकडाउन का सहारा लेकर इससे बच सके, बल्कि इससे पहले ही हम इससे बच सकते थे। तो हम लोग मुल्की तौर पर, हुकूमती तौर पर और कहते हैं आलमी तौर पर लोग, आलमी लीडरान जो हैं, इन लोगों ने दहशत तो ज़रूर फैलाया, लेकिन इसके मुस्बत और बेहतरीन किरदार के तौर पर बहुत कम लोग, बहुत ही यानी मुख्तसर लोग इन लोग अच्छा काम किए। अहमद साहब, यही सवाल आपकी तरफ कि जितनी बड़ी दहशत फैलाई जा रही है उसके बिलमुकाबिल तैयारी हमारी कितनी है, ख़ास तौर पर हमारे मुल्क की तैयारी कितनी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक हमारे मुल्क का सवाल है तो हमारी जो सरकार है वो हर चीज़ को एक इवेंट के तौर पर लेती है। फरवरी में ही कांग्रेस के जो साबिक सदर हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि ये बीमारी घातक रूप ले सकती है और हमारे लिए और हमारी इकनॉमी के लिए, दोनों के लिए डेंजरस है। लेकिन ये बात 12 फरवरी की है और 19 फरवरी को हमारे प्रधानमंत्री लिट्टी और चोखा खा करके उसका मजा ले रहे थे। तो आप इस बात को समझिए। लेकिन आज भी जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का ऐलान किया तो गवर्नमेंट कितनी सिंसियर, उसको समझने की जरूरत है कि 36 घंटे गुजर गए, उसके बाद पैकेज का ऐलान हुआ। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन करते वक्त अगर ये बता दिया होता कि साहब आपको सब्जी, दूध, फल सब मिलेंगे, आप पैनिक ना हो, प्रधानमंत्री ने उसको और पैनिक कर दिया कि ये कर्फ्यू की शक्ल समझें। लोग परेशान हो गए कि साहब ऐसे भी मरेंगे तो इससे अच्छा है कि खा के मरें।
तो सरकार की भी जो जिम्मेदारी है, सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाने में जहां तक मैं समझता हूं विफल हुई है। सरकार ने पहले ट्रेनें बंद कर दी, उसके बाद लॉकडाउन किया। आज आप देखें कि मरीज पैदल चल रहे हैं, कोई दिल्ली से बिहार जा रहा है, बिहार से बंगाल जा रहा है। तो ये जो हमारे देश की क्योंकि एक बड़ी आबादी गरीब है, आज किसानों का मामला देखें, किसानों को जो आलू उनकी फसल तैयार हो गई है, उनका आलू क्या होगा, गेहूं की फसल खड़ी हुई है, उनका क्या होगा। सरकार ने जो अभी पैकेज दिया 1,70,000 करोड़ का, उस पैकेज में भी कोई ऐसा अहम चीज नहीं है कि आप किसानों का कर्जा माफ करते, आप पीएफ वालों को फंड दे रहे हैं। अरे भाई, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी आधी काट दीजिए, वो किसानों के कर्जे में माफ कर दीजिए, ताकि जो जो आदमी के अंदर जो अपनी रिस्पेक्ट होती है और जो ये होता है कि साहब चलो कुछ पैसा है तो उससे आदमी जी जाएगा। कहीं ना कहीं आज पुलिस का रवैया देखिए, तो जनता भी कहीं ना कहीं उसको लॉकडाउन को तोड़ रही है। तो सब लोग जिम्मेदार हैं, ये जिम्मेदारी सरकार ज्यादा जिम्मेदार है, आवाम कम जिम्मेदार है। तो सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है, क्योंकि ये देश सबका देश है, किसी जात किसी धर्म का नहीं, सभी के मानने वालों का देश है। तो हमारी हाथ जोड़कर सबसे विनती है कि सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करें, लेकिन सरकार से भी हमारी अपील है कि शहरियों के जो तहफ्फुजात हैं, जो शहरियों के खदशात हैं, उसको दूर करे। और इस वक्त सरकार सबसे ज्यादा मुआविन साबित हो सकती है अगर सरकार कोई मेजर फैसले ले। मौलाना जहांगीर साहब, आप देखते हैं कि कोई भी मौका आता है, जो एक हमारा जो धार्मिक तबका जो है, मजहबी ग्रुप जो है, वो चाहे जिस धर्म से भी वो लोग हों, वो बजाय कि उस मसले को संजीदगी से लें, सीरियस से लें और उस पर ख़ुद बढ़ कर के लोगों की रहनुमाई करें, अपने अपने मज़हब की फ़तह का ऐलान करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे इसी मसले में कुछ लोगों ने, हर धर्म के लोगों ने अपने अपने मज़हब की कुछ चीज़ों को लेके आए, कहा कि ये है इस मसले का इलाज और ये है इसका मसले का हल, और इसके ज़रिए हम इस बड़े पैनिक और इस बड़ी मुसीबत को हम मदावा पेश कर सकते हैं। और उसकी रोशनी में, उसके पर्दे में एक तरह से अपने अपने धर्म का प्रचार या अपने अपने धर्म का ऐलान करने लगे। इस रवैये को आप किस नज़र से देखते हैं? आपने सही कहा कि हमारे हिंदुस्तान में ये बड़ा अलमिया है कि जब कोई बड़ा मामला सामने आता है या कोई बड़ी दिक्कतें सामने आती है, तो हर लोग, जितने भी मज़हब के मानने वाले हैं, सब अपने अपने मज़हब से जोड़ने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि अपने मज़हब को हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर साबित करें। ये ठीक है, अपनी जगह मजहबी एतबार से भी उसके लिए कोई क्या कहते हैं, उसके निजात का रास्ता ढूंढा जा सकता है, लेकिन सिर्फ मज़हब पर निर्भर हो जाना या उसी को पूरा मुकम्मल तौर से अपना लेना और साइंस को या डॉक्टर्स के मशवरे को या जो हमारे बुद्धिजीवी हैं उनके मशवरे को नज़रअंदाज कर देना, यह अक्लमंदी नहीं है। बल्कि मजहब के साथ साथ जिस दुनिया में जी भी रहे हैं, उस दुनिया से भी जो चीज़ें हमें हासिल होती है और जिससे हम बचाव कर सकते हैं, उसको अपनाना चाहिए। क्योंकि हमें दुआ की तलकीन जो इससे वक्त की जाती है, अल्लाह ताला खुद ही हमें दुआ की तलकीन फरमाता है, इस नियत से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया को भी हसीन बना दे और दीन को भी हसीन बना दे। तो इससे एक मैसेज सबक मिलता है कि हम दुनियावी एतबार से भी हम अपने मसाइल का हल ढूंढें और दीनी एतबार से मसाइल का हल ढूंढें। किसी को हम एक दूसरे को फौकियत देने की कोशिश न करें। अगर जहां तक दीन का मामला है तो दीन को अपना लें, और जहां दुनिया के मामला है तो दुनियावी मामला को अपनाकर अपने हम निजात का सामना कर सकते हैं। तो ये एक कारगर नुस्खा हो सकता है। मौलाना की बात को हम आगे बढ़ाते हैं और हम मौलाना मुजीबुर रहमान की तरफ आते हैं। मौलाना मुजीब साहब, इस मसले में देखा आपने कि कुछ लोगों ने इस केस को मज़हब और साइंस के बिलमुकाबिल आगे खड़ा कर दिया। कुछ मजहबी लोग ऐसे थे कि जिन्होंने कहा कि नमाज़ पढ़ते हुए या मस्जिद के अंदर कोरोना नहीं आ सकता, या इबादत करते हुए कोरोना नहीं आ सकता, इसमें शिफा है और शिफा के अंदर जो है कभी कोरोना नहीं आ सकता। दूसरी तरफ यहाँ पे जो हमारा साइंसी और तबका जो मज़हब बेजार है, उसने भी अपना गेम खेलना शुरू किया कि देखिए ये एक ऐसा मौका है कि सिर्फ साइंस आपका मदावा करता है, मज़हब आपका कोई मदावा नहीं करता है। और यहाँ पे जो यानी गोया के मुल्हिदीन और जो दीन बेजार तबका है वो अपनी फतह का ऐलान करना शुरू कर दिया। और इस मामले को संजीदगी से लेने के बजाय दोनों तबका ने, मज़हब वालों ने मज़हब का गेम खेलना शुरू कर दिया और इल्हाद और जो बेधर्म लोग हैं उन्होंने बेधर्मी का गेम खेलना शुरू कर दिया। और इस केस को मज़हब वर्सेस साइंस बना दिया, जो रिलीजन वर्सेस साइंस का केस बना दिया। आप इस गेम के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दोनों दो चीज़ है। मज़हब एक अलग चीज़ है, सेहत और तिब अलग चीज़ है। तो तिब, सेहत से मुतल्लिक जो चीज़ें होगी, जो फैसले होंगे वो अतिब्बा करेंगे, हुक्मा करेंगे, डॉक्टर हजरात करेंगे। और जो मज़हब से मुतल्लिक जो मसाइल होंगे उसका मजहबी लोग फैसला करेंगे। तो दोनों एक दूसरे के मैदान में न जाएं, बल्कि अपने अपने मैदान में रहें, तो यही आफियत है। जब दूसरे के मैदान में जाएंगे तो जाहिर है कि एक्सीडेंट करेंगे, गलत रुख पे कौम की रहनुमाई करेंगे और कौम के लिए बहुत ये मुज़िर होगा। कहा जाता है निम मुल्ला ख़तरे ईमान, निम हकीम ख़तरे जान। तो इस वक्त
मुल्ला हकीम का काम कर रहा है और हकीम मुल्लागिरी कर रहा है, ये दोनों मिल्लत के लिए, इंसानियत के लिए बहुत मुज़िर है। उलमा को चाहिए, मजहबी हजरात को चाहिए कि वो अपने मज़हब की सही रहनुमाई करें और इंसानियत की बात करें, और अतिब्बा और हुक्मा को चाहिए कि तिब्बो सेहत के हवाले से वो बेदार हों, रिसर्च करें, आगे बढ़ें। ये नया मर्ज़ आया है, इस हवाले से वो बेदारी का सबूत दे और अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा करते हुए इस नए मर्ज़ की नई दवा फ़ौरन तशख़ीस करें, तब जा कर के इंसानियत की हिफाजत की जा सकती है। मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हरी साहब, यही सवाल हम आपसे लेंगे कि इस गेम को, इस मसले को मज़हब और साइंस का गेम बनाना कैसा है, और मज़हब और साइंस के हवाले से मोतदिल रहनुमाई इस मसले की, इस बीमारी की क्या हो सकती है? मौलाना मुजीब साहब ने अच्छी बात कही कि मज़हबी उलमा मज़हबी काम करें और अतिब्बा अपना काम करें, और इसके साथ साथ बीच में ये ख्याल रखना चाहिए कि मज़हबी उसूल से हमें कुछ चीज़ों की रहनुमाई ज़रूर मिलती है, लेकिन मज़हब या कुरान कह लीजिए या हदीस कहिए, ये आखरत के लिए असल गाइडलाइंस हैं, यानी हिदायत का रास्ता बताने के लिए है, और कुरान ये सिरात मुस्तकीम की तरफ ले जाने के लिए है, ना कि अतिब्बा यानी तिब्बी मामलात और साइंसी अमूर, फ़ल्कियात वग़ैरह दूसरे अमूर को हल करने के लिए। हाँ, बहुत सारी चीज़ें कुरान में और हदीस में इसके इशारात मौजूद हैं, लेकिन सही इशारे की तरफ पहुँचना ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पहुँच ही रहे हों। इसलिए ज़रूरी है उलमा को कि वो लोग जो है ऐसी बातें ना करें जो कि मुकम्मल तौर पर इस्लाम की नफ़ी कर देता हो, यानी मुकम्मल तौर पर इस्लाम की तौहीन की तरफ ले जाता हो, लोगों को उकसाता हो इस चीज़ की तरफ कि इस्लाम के पास कुछ नहीं है या इसी तरह के बकवास हैं। इससे बचना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि हमें भी ये याद रखना चाहिए कि जो भी वबा है या जो भी चीज़ है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से है। ये चीज़ बहुत ही अहम है। इस तमाम उमूर में इस बहस को लोग बिल्कुल ख़ारिज कर दे रहे हैं। ना मज़हबी लोग इसको बहुत ज़्यादा टारगेट करके ये बयान कर रहे हैं, और साइंस वाले या जो दूसरी दुनिया के लोग हैं वो उनका इस पर से गुफ्तगू करना तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन असल ये है कि दार और नाफ़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। हमें असबाब ज़रूर अपनाना चाहिए, जो भी अतिब्बा कहें उसे अपनाना चाहिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर ईमान रखना चाहिए कि नफ़ा और नुकसान पहुँचाने वाला वही है। उसी ने सब हम लोग पूरी दुनिया को पैदा किया है, सारी उसी के तजल्लियात हैं। हम लोगों को तौबा और इस्तिग़फ़ार और इन तमाम चीज़ों की तरफ गौर करना चाहिए। इसके हल के लिए तो वही चीज़ें हैं जो अतिब्बा कह रहे हैं, जो लोग मुफ़क्किरीन और जो दुनिया के लोग हैं जो कह रहे हैं, उसी गाइडलाइन पर अमल करना चाहिए। मौलाना जहांगीर साहब, हर मसले की तरह इस मसले में भी तवक्कुल और तदबीर की बात आती है कि जो इस मुसीबत में और इस तूफ़ानी मसले में, इस बीमारी में, इस वबा की जो सूरत हाल इख्तियार है हमारे सामने, और जिसकी हलाकत खेज़ी को बताने की ज़रूरत नहीं है, इस मसले में फिर हमारे पास एक सवाल आता है या बहुत से लोगों के जहन में एक शुबहा आता है कि तवक्कुल और तदबीर का जो मसला है इस्लाम में, कि तवक्कुल की भी तालीम है और तदबीर की भी तालीम है। इस मसले में हम तवक्कुल और तदबीर को कैसे कंबाइन कर सकते हैं? किस तरह हम तवक्कुल पे अमल करें और किस तरह तदबीर पे अमल करें? ये तवक्कुल और तदबीर का मसला है, वाकई ये मसला है, हमारी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है। ये हम न तदबीर का इनकार कर सकते हैं, न तवक्कुल का इनकार कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में भेजा है, तो ज़िंदगी गुजारने के लिए तरह तरह के वसाइल, ज़राए, असबाब पैदा किए हैं। इससे पता चलता है कि तदबीर भी ज़रूरी है और तवक्कुल का मरहला बाद में आता है। पहले हम तदबीर करें। जैसे अगर कोई बीमार होता है तो अगर वो बैठ जाए घर में कि नहीं हम बैठ जाएं, अल्लाह हमें शफा देने वाला, अल्लाह शफा देने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि वो डॉक्टर के पास जाए, दवा का इस्तेमाल करे, फिर उसके बाद ये तवक्कुल करे कि असल हम दवा जो कर रहे हैं ये सबब है, असल शफा देने वाला अल्लाह, ये तवक्कुल है, और इंशाअल्लाह अल्लाह इसके ज़रिए हमें शफा अता करेगा। तो इस तरह अगर मिलाकर हम चलें तो तवक्कुल अपनी जगह भी बरकरार है और तदबीर अपनी जगह बरकरार है, और इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा उठा सकते हैं इन चीज़ों से। इस मसले में कोरोना की वजह से एक बड़ा मसला हमारे सामने आया, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। तर्के जमात और तर्के जुमा का एक मसला सामने आया, तर्के तवाफ़ का मसला सामने आया, और ये पूरी दुनिया का मसला है, पूरी दुनिया में ये मसला आया। और हम देखते हैं कि इस वक्त आम तौर पर उलमा दो ग्रुप में बढ़ गए हैं। एक तबका वो है जो बड़ा तबका है, उलमा की बड़ी तादाद, मुसलमानों के अक्सर रहनुमा यही कह रहे हैं कि अगर अतिब्बा कहते हैं
कि जमात मौकूफ़ कर दी जाए, जुमा मौकूफ़ कर दिया जाए, तो अतिब्बा की बात मानी जाए, हुकूमती इदारों की बात मानी जाए। दूसरी तरफ हमारे पास कुछ उलमा ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम एक कोरोना एक वहमी चीज़ है और सिर्फ हम वहमी चीज़ की बुनियाद पे हम जुमा और जमात तर्क नहीं कर सकते। जामिअतुल अज़हर और सऊदी अरबिया जो मुसलमानों के दो बड़े मराकिज़ हैं, इन्होंने भी जुमा और जमात को मौकूफ़ कर दिया है। लेकिन हिंदू पाक में भी बड़े उलमा ऐसे हैं जिन्होंने जुमा और जमात को मौकूफ़ कर दिया है। लेकिन इसके साथ कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ उलमा हैं, कुछ इस तरह की बातें अभी भी आ रही हैं कि नहीं, एक वहमी चीज़ है और इस वहमी की चीज़ की वजह से है हम जुमा और जमात तर्क नहीं कर सकते। और इसमें कुछ लोग उसमें ये भी लेके आते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं हुकूमत की साजिश है कि हमें मस्जिद से दूर कर दिया जाए और जमात और जुमा नमाज से दूर कर दिया जाए। तो ये जो प्रॉब्लम है, जो दो नुक्ता नज़र है मुसलमानों में पाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं मौलाना मुजीबुर रहमान अलीमी से जानना चाहूँगा। देखिए, कोई भी मर्ज़ हो, वबाई मर्ज़ हो या हादसाती मामलात हो, इसमें बहुत ज़्यादा मुतमईन होना और बहुत ज़्यादा घबराना, ये दोनों मुनासिब नहीं। ये कोरोना एक ऐसा मर्ज़ है जो पूरी दुनिया इस वक्त इसकी जद में है और इसमें ना घबराने की ज़रूरत है हद से ज़्यादा और ना हद से ज़्यादा मुतमईन होने की ज़रूरत है। जो लोग इसको बताते हैं कि ये सिर्फ अफवाह है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, वो सरासर गलत है। क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त गांव की मानिंद हो चुकी है और पूरी दुनिया की खबरें मुसलसल आ रही हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग मर चुके हैं। एक एक हॉस्पिटल से 100-100, 200-200, 600-600 मरीज़ मुर्दे निकाले जा रहे हैं। एक एक मुल्क 600-600 लोगों को हर दिन दफनाने के लिए मजबूर है। तो इतनी बड़ी परेशानी दुनिया के सर पर है और इसमें यह कहना कि यह सिर्फ अफवाह है और इसके पीछे कोई दूसरी साजिश काम कर रही है, जबकि मौत हमारे सामने हो रही है, लाशें हम गिन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये हद से ज़्यादा इत्मीनान का इजहार है जो बिल्कुल अहमकाना फ़ैसला है, नामुनासिब है, अक्ल से दूर की बात है। और जिन लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि अतिब्बा की रहनुमाई पर मसाजिद में मुसल्लियों को कम कर दिया है, नमाजियों को मना कर दिया है, तो बिलाशुबा मेरे ख़्याल से शरई नुक्ते नज़र से उन्होंने बेहतर और मुनासिब फ़ैसला किया है और बर वक्त किया है। क्योंकि शरीयत बहुत आसान है। जो दीन इस्लाम बारिश हो जाने की वजह से और थोड़ी सी बीमारी हो जाने की वजह से घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देता है नमाजी को, वो इतने बड़े खौफ में अपने चाहने वाले को कैसे मुब्तला कर सकता है। तो इस्लाम की तरफ से भी इसकी छूट होनी चाहिए। और बहुत सारे फ़ुक़हा, अक्सर फ़ुक़हा इस्लाम ने, अक्सर मुफ्तियान किराम ने हमारे मुल्क में भी और बाहर भी उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम इसमें अतिब्बा की रहनुमाई पे अमल करते हुए मसाजिद में हम लोगों को कम से कम कर देंगे। सिर्फ नमाज के लिए इमाम, मुअज्जिन और खुद्दाम जो मस्जिद के हैं वो मस्जिद में नमाज अदा करेंगे, जमात कायम रहेगी, अज़ानें होती रहेंगी। लेकिन बाहर के लोग जो आते हैं वो लोग अपने घरों में नमाज़ पढ़ें। जो लोग बीमार हैं उनके लिए ख़ास ऑर्डर किया उन्होंने। जो तीमारदारी पे मसरूफ़ हैं उनके लिए भी उन उलमा ने साफ सराहतन फरमाया है कि तीमारदार हजरात को चाहिए कि वो अपने मरीज़ों की तीमारदारी में मसरूफ़ रहें और घर ही में नमाज़ पढ़ें। लेकिन घर में नमाज कायम की जाए। मोमिनीन की शान यह है कि घर में नमाज कायम की जाए, अपने घर औरत मर्द बच्चों के साथ जमात के साथ नमाज अदा करें, यही मुनासिब है। और दुआ करें, कसरत से दुआ करें अल्लाह से, जिस ज़बान में भी हो वो दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बला से पूरी दुनिया को निजात अता फरमाए और तमाम मखलूक को अल्लाह ताला राहत अता फरमाए। और हम लोगों को भी, पूरी दुनिया को भी मुहासबा करना चाहिए। अगर कोई मोमिन है तो उसको बहैसियत मोमिन मुहासबा करना चाहिए, कोई इंसान है तो बहैसियत इंसान मुहासबा करना चाहिए, कोई हुक्मरा है तो बहैसियत हुक्मरा उसको अपना मुहासबा करना चाहिए कि हमसे कौन सी ऐसी गलती हुई कि आज अल्लाह ताला ने, हमारे मालिक व खालिक ने हमारे ऊपर इतना बड़ा बोझ डाल दिया, इतनी बड़ी आजमाइश डाल दी। तो हर आदमी को अपना अपना मुहासबा करना चाहिए। अगर हुक्मरा जुल्म कर रहे थे तो उनको चाहिए कि जुल्म से बाज आ जाए। अगर आम लोग आम इंसानों पे जुल्म कर रहे थे तो वो उन आम इंसानों पे जुल्म करने से बाज आ जाए। और दीनी मजहबी हजरात अगर अपने मजहबी फ़राइज़ अंजाम नहीं दे पा रहे थे, मुखलिस नहीं थे, तो उनको चाहिए कि वो मुखलिस हो जाएं, तायब हो जाएं और अपने बंदों के साथ, अपने भाइयों के साथ बेहतर बर्ताव करें, जिससे उसका रब, उसका मालिक, उसका खालिक राज़ी हो। और ये दुआ करे कसरत से कि अल्लाह ताला इस बला से हम सबको निजात अता फरमाए, पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत को राहत अता फरमाए। आप मुसलमानों को क्या पैगाम देंगे अहमद साहब इस मौके पर? देखिए, मेरी मुसलमानों से एक ही अपील है कि कई जगह खबरें आ रही हैं कि मुसलमान लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं।
अगर ये खबरें सच हैं तो यकीनन हमारे लिए अफसोसनाक मसला है, क्योंकि हम सब लोग एक जिम्मेदार शहरी हैं, हमारा मुल्क एक जिम्मेदार मुल्क है और हमारा मजहब एक जिम्मेदार मजहब है जो हमें एक डिसिप्लिन में रहने की तालीम देता है, हमें लॉ को फॉलो करने की तालीम देता है, अपने ममालिक के कानून को मानने की तालीम देता है और उस पर अमल करने की तालीम देता है। इसलिए मैं अपने देश के सभी मुसलमानों से अपील करता हूं कि सरकार की तरफ से जो भी हिदायत है उस पर अमल करें और साथ ही जो एहतियाती तदबीर हैं जो सरकार की तरफ से बताई जा रही है उस पर भी अमल करें और साथ ही डॉक्टरों से मशवरा करें अगर कोई नागहानी मुसीबत आ जाती है। और जो गरीब हैं, मजदूर हैं, रेडी वाले हैं, पटरी वाले हैं, छोले वाले हैं, कुलचे वाले हैं, भटूरे वाले, जितने भी कमज़ोर समाज के लोग हैं उनका ख़ास ख्याल रखें। उनके मदद करने का तरीका क्या होगा, इसके लिए सरकार से बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप उनके लिए कोई फ़ंड देना चाहते हैं, कोई मदद करना चाहते हैं, और या आज इलाकों में पुलिस गश्त कर रही है तो पुलिस से बात कर लें कि भाई हमारे यहाँ ये फला जगह ये लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन तक खाना पहुँचाना तरीका क्या होगा। तो बेहतर यह है कि एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, एक जिम्मेदार बाशिंदे होने का सबूत दें। इसी में हमारी भी आफियत है, हमारे मुल्क की भी आफियत है और हमारे मजहब को जो लोग बदनाम करना चाहते हैं उनको भी एक करारा चोट लगेगा इससे कि हम लोग वाकई जिम्मेदार लोग हैं, आईन और कानून को मानने वाले लोग हैं, आईन और कानून पर अमल करने वाले लोग हैं। मौलाना मुजीब साहब, आखिर में कोई बात, 1 मिनट बस। आखिर में मैं एक बात अपने मुल्की भाइयों से कहूँगा और एक बात अपने हुक्मरान से कहूँगा। मुल्की भाइयों से ये गुजारिश है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल रेगुलेशन बताया जा रहा है उस पर अमल करें और पुलिस वालों के साथ मिल करके गवर्नमेंट के दोष बदोश चल करके इस मर्ज से लड़ने की हर मुमकिन कोशिश में लगे रहें। जब तक कि हम इस मर्ज से निकल नहीं जाते कोई भी बेहतियाती ना करें, नाफरमानी ना करें, गवर्नमेंट के हुक्म से टकराव ना करें। और गवर्नमेंट से हमारी मुअद्दबाना गुजारिश है कि MPR जिस तरह ये अभी टला है, MPR को मुस्तकिल टाल दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। MPR और मरदमशुमारी के लिए जो फ़ंड मुख्तस किया गया था उस फंड को इस कोरोना के नाम पे ख़र्च किया जाए, पब्लिक के लिए इसको हदिया दिया जाए। क्योंकि हमारे मुल्क में हर तीसरा चौथा आदमी ऐसा है जो डेली कमाता और खाता है। इतना लंबा लॉकडाउन होने के बाद लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी तो जाहिर है कि गवर्नमेंट को इसकी मदद इस सिलसिले में सोचना चाहिए। और तकरीबन 13,000 करोड़ रुपया ये दोनों फंड होता है, मरदमशुमारी और MPR का। MPR अगर मुस्तकिल टाल दिया जाए तो पब्लिक के लिए बड़ी राहत होगी। और मरदमशुमारी ये कोई लाजमी नहीं आईनी सतह पे, इसलिए इसको 10 साल के लिए भी टाला जा सकता है। अगर ये एक बार नहीं हुआ तो कोई हर्ज नहीं, ये कोई लाजमी नहीं है आईनी तौर पर। इसलिए मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है गवर्नमेंट से, हमारी हुकूमत से, हुकूमत हिंद से, कि वो इस फंड को पब्लिक के लिए, पब्लिक की सहायता के लिए, उनकी राहत के लिए खर्च करें और इन दोनों को इस साल इस मौके पर टाल दिया जाए। हमारी ये गुजारिश है। मौलाना जाहिर साहब, आखिरी बात, 1 मिनट। इस मौके पर मैं अपने मुल्की भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट तो अपने सतह पर कर रही है जो करना उन्हें है, लेकिन हम तमाम लोगों की भी आपसी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पास पड़ोस में ख्याल रखें कोई भुखमरी का शिकार ना हो पाए। अगर दवाओं की ज़रूरत है, अगर हम साहिब हैसियत है तो उन तक दवा पहुँचाएँ। दूसरी एक और ख़ास बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, यहाँ पर पैगाम देना चाहूँगा अपने मुल्की भाइयों को कि बहुत ऐसे मौके पर बहुत ऐसे होते हैं, फंड तो आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जो हकदार हैं उन तक नहीं पहुँच पाते। हमारे बीच में जो एजेंट हैं, जो बिचौलियों को खा जाते हैं। तो कम से कम इस मौके पर उन बिचौलियों से मैं कहना चाहूँगा कि इस मौके पर कम से कम अपने भाइयों का ख्याल रखें और गवर्नमेंट से जो फंड आया तो उन तक ज़रूर पहुँचाएँ और पहुँचने के लिए बेहतर से बेहतर तरीका इस्तेमाल करें। मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आखिरी पैगाम। मैं तमाम मुसलमानों से और हिंदुस्तान के तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो है लोग जो है पूरे पुरअमन तरीक़े से घरों में रहें, इत्मीनान के साथ रहें और मुकम्मल तौर से कहते हैं हम लोग इस वायरस से निकलने के लिए तमाम तर जितनी कोशिशें हो सकती हैं, जो ताउन हो सकता है करें। आपस में घर में अड़ोस पड़ोस का बिल्कुल ख्याल रखें। जो है कभी भी आप देखें, चाहे वो मुस्लिम गैर मुस्लिम, किसी चीज़ का कोई फ़र्क किए बग़ैर जो भी शख्स जितना भी हो सके किफ़ायत के साथ ख़ुद खर्च करे और अपने पड़ोसी भाइयों का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखे। उसे जो भी ज़रूरत हो उसको पूरे करने की कोशिश करे ताकि हुक्मरानों का ताउन हो सके और हम लोग मुल्की सतह पर इस वबा से महफूज रह सकें। नाज़रीन, आपने मुलाहज़ा किया कि कोरोना के मसले पे हमारे उलमा ने, अहले नज़र ने कितनी मुतदिल और कितनी मुनासिब बातें बताई और आपकी रहनुमाई की। आपने देखा कि आपको बताया गया कि गवर्नमेंट की तरफ से जो रहनुमाई, जो ताकीदात और जो बातें आपको गाइडलाइंस दी जा रही है आप उसको फॉलो करें। हमारे उलमा भी
उसी को फॉलो करें जो हमारे तिब्बी माहिरीन बता रहे हैं, चूँकि ये मसला तिब का है और इसमें बात उसी की मानी जाएगी जो इस फ़न का जो माहिर हो। इसलिए तिब्बी गाइडलाइन जो है उसको उलमा को फॉलो करना चाहिए। और ख़ास तौर पर इस मौके पर जो हमारे मुसलमान उलमा हैं, आवाम हैं, सबको दूसरों के काम आना चाहिए, दूसरों की जो हमारे पड़ोसी हैं जो गरीब हैं उनके काम आना चाहिए, और अपना जो दीनी ताल्लुक़ है इसको भी मजबूत करना चाहिए, खुदा से जो ताल्लुक़ है इसको भी मजबूत करना चाहिए। ये वो मौका है जब हमें खुदा पर यकीन को भी बढ़ाना चाहिए और तदाबीर भी अपनाना चाहिए। तवक्कुल और तदबीर के साथ ही हम इस मुसीबत का सामना कर पाएंगे और इसका मुकाबला कर पाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ीशान मिसबाही को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।